गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज है मैथमेटिक्स 11th क्लास और एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 4 है, उसको सोल्व करते हैं। इसमें लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल की इक्वेशन ढूंढनी है, हमने फाइंड करनी है विद द सेंटर 1 एंड रेडियस √2 है। द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद द सेंटर AB एंड रेडियस R विल बी। तो ये इक्वेशन हमने सोल्व की थी कि इसको किस तरीके से प्रूव किया था कि x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम a और b की और r की वैल्यू पुट कर देंगे, जिसके अंदर हमारे पास a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1 और r की वैल्यू √2 है। तो इसमें हमने पुट कर दी x माइनस ए की जगह पे -1 प्लस में इसका स्क्वायर प्लस में y माइनस बी है 1 उसका स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस वो है √2 उसका स्क्वायर। a माइनस बी सारे का होल स्क्वायर आप एक्सपेंड करेंगे तो x का स्क्वायर प्लस में 1 माइनस का 2x प्लस में y का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर 1 और माइनस का 2y इज इक्वल टू +2। अब आप एक चीज़ देखिए, यहाँ से x की पावर 2 लिख दिया और जो पावर ज़्यादा है जैसे 2 2 है उनको इकट्ठा कर लेते, फिर 1 1 को इकट्ठा करेंगे, इनकी पावर है तो ये यूज कर लिया। यहाँ पे ये आ गया और इसको इस तरफ लिख लिया। 1 और 1 कितना होता है 2 इज इक्वल टू 2 कैंसल आउट हो गए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस को 2x माइनस का 2y दिस इज इक्वल टू 0, यही हमारी इक्वेशन है। ठीक है, तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल की इक्वेशन निकालनी है विद रेडियस विद सेंटर है -a -b। देखिए इसके अंदर दिया गया है जो सेंटर है उन्होंने दे दिया है, यानी कि a की वैल्यू -a है और b की वैल्यू, क्योंकि सेंटर की कोऑर्डिनेट हम a इंटू a b मानते थे, तो जो पहला है वो वैल्यू a की रहेगी और ये b की रहेगी। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल विद द सेंटर ए बी आप देखोगे यहाँ पे एंड रेडियस r विल बी x माइनस ए सारे का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस बी होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर और सेंटर हमारा दिया गया है -a माइनस बी। तो रेडियस क्या है आपकी ये गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो ये हमारे पास इक्वेशन है इसके अंदर हम a और b की वैल्यू पुट कर देंगे। अब a की वैल्यू ये होती है, यानी कि सेंटर का x, ये क्या है x माइनस में सेंटर जो है उसका x की वैल्यू उसका स्क्वायर प्लस में y माइनस में b क्या है जो सेंटर का y कोऑर्डिनेट्स है, यानी कि ऑर्डिनेट जिसको बोलते हैं y की वैल्यू है ये b। तो हमने इसको पुट कर दिया। तो यहाँ पे x प्लस में a सारे का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस में b करना था, ये माइनस है तो प्लस का b हो जाएगा होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू ये जो हमारी रेडियस है इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा तो देखिए इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, देखो ये इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे आप इसका x, इसको एक्सपेंड करते हैं x की पावर 2 प्लस में a की पावर 2 प्लस में 2xa प्लस में y की पावर 2 प्लस में b की पावर 2 प्लस में 2yb by कह लीजिए इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे भी ख़त्म हो जाएगा। तो अब इसके बाद हम देखते हैं कि x की पावर 2 एज इट इज लिख दिया हमने, y की पावर 2 यहाँ लिख दिया, प्लस का 2ax यहाँ लिख दिया और प्लस का 2by यहाँ लिख दिया। यहाँ से एक तो ये बच गया, ये लिख दिया हमने माइनस का b स्क्वायर, ठीक है, ये प्लस का b स्क्वायर है और कुछ है नहीं, सारे आ लिए यहाँ से। और ये बी स्क्वायर नेगेटिव तो इसको बुला लिया, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 0। एज इट इज ये रहेंगी बिल्कुल। ये 1 और 1 कितने हो गए 2b स्क्वायर हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 0, यही हमारी इक्वेशन है इस क्वेश्चन की और हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो आपके सामने ये रहा। तो देखिए इसमें लिखा है फाइंड द रेडियस एंड सेंटर ऑफ सर्कल। रेडियस भी निकालनी है और सेंटर, ठीक है। जो इक्वेशन दी गई है कि x प्लस में 5
इज इक्वल टू एक्स माइनस में 3 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। गिवन इक्वेशन ये है और कैन बी रिटन, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं क्योंकि हमने अब तक यही पढ़ा है कि x माइनस ए और y माइनस बी। तो अब ये जो प्लस का 5 है इसको माइनस और माइनस में इस तरीके से तोड़ेंगे, x माइनस में माइनस का 5। देखिए अगर इसको ऐड करेंगे, इसमें एक्सपेंड करेंगे तो सीधा x प्लस में 5 हो जाएगा और आगे y माइनस में b की फॉर्म में है ही, और यहाँ r की पावर 2 आया करती वही। 36 को हम लिख सकते हैं 6 की पावर 2। तो अब देखिए कंपेयर कर लेते हैं एक्स माइनस ए उसका होल स्क्वायर प्लस में वाई माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस की पावर 2। तो यहाँ से देखोगे x माइनस में ए कितना है माइनस का 5, तो यहाँ पे a की वैल्यू -5, b की वैल्यू माइनस का 3 रह जाएगा, पॉजिटिव 3 रह जाएगा, और r की वैल्यू 6 रहेगी। तो सेंटर हमारा क्या होता है a और b, -5 और 3, और रेडियस हमारा 6 रहेगा। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से था। पहले तो हमारे को दी गई थी, सेंटर दिया गया था और रेडियस दिया गया था, उससे हमने एक इक्वेशन बनानी है। अब उसका जस्ट उल्टा काम आपसे पूछा गया है, बिल्कुल उल्टा। इसमें क्या कर दिया गया है, आपको इक्वेशन दे दी गई है और उस इक्वेशन का यूज करके आपने सर्कल के सेंटर को फाइंड आउट करना है, और वो सर्कल का कितना रेडियस है वो रेडियस भी हमने फाइंड आउट करना था। तो वो इस तरीके से रहेगा। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। अगर कुछ इसमें प्रॉब्लम रही है तो आप दूसरा, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, इसके ऊपर ज़रूर ध्यान दें ताकि वो जो पहले वाली जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी आपकी सॉल्व हो जाएंगे और सिलेबस भी आगे रन होगा आपका। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है फाइंड द रेडियस एंड सेंटर। आपने रेडियस और सेंटर निकालना है ऑफ सर्कल, सर्कल का, जिसकी इक्वेशन आपको दी गई है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस का 4x माइनस का 8y माइनस 45 दिस इज इक्वल टू 0। तो गिवन इक्वेशन आपकी ये है। तो अब देखिए हम इसको क्या करेंगे, कंप्लीट स्क्वेयरिंग कहने का मतलब है x माइनस ए की फॉर्म में और y माइनस बी की फॉर्म, और उनकी पावर 2 है। तो x माइनस ए उसका होल स्क्वेयर प्लस में y माइनस में b उसका होल स्क्वेयर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वेयर। इस फॉर्म में हमने इसको लेके आना है। तो देखिए यहाँ पे x चाहिएगा लेकिन x स्क्वेयर है, तो हमने एक काम कर दिया, इसको कंप्लीट स्क्वेयरिंग मेथड से इसका कंप्लीट स्क्वेयर कर दिया, जैसे कि x माइनस ए है उसका स्क्वेयर था। तो ये 10th क्लास में आपने देखे भी होंगे। तो हमने क्या कर दिया भाई, इसको ये देखिए ए स्क्वेयर माइनस में 2ab है, तो यहाँ पे b स्क्वेयर एब्सेंट है आपका, तो b स्क्वेयर को हम ढूंढ लेंगे। तो देखो ये 2ab है, तो इसका हाफ करेंगे तो हमारे को वो मिल जाएगा, b मिल जाएगा। तो देखिए इसका हाफ करो, सिर्फ कोफिशिएंट का x का नहीं, ये माइनस का 4 है, इसका आधा करोगे तो 2 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर ऐड कर दिया, 2 का स्क्वायर जो है माइनस कर दिया, ताकि यहाँ तक सारी चीज़ बैलेंस रहे। वाई स्क्वायर लिख दिया, माइनस का 8y है, तो 8 का हाफ करेंगे, 4 का स्क्वायर ऐड कर दिया, 4 का स्क्वायर माइनस कर दिया, दिस इज इक्वल टू 45। तो देखो ये है हमारा a, x है a और ये है b, और ये माइनस का 2ab होगा, ठीक है। तो यहाँ से x माइनस ए माइनस बी का फार्मूला यूज हो गया, x की जगह पे मतलब a की जगह पे x और माइनस में b की जगह पे 2 आ गया। और ये चीज़ देखिए बाद में देखेंगे, इनको इस तरफ केयर कर दी है। ये एक देखो a है y, b है 4, a स्क्वेयर प्लस में b का स्क्वेयर माइनस में 2ab, अब 2 मल्टीप्लाई दिस इंटू में ये करेंगे तो 8y आ जाएगा। तो ये हमारा जो है कंप्लीट स्क्वायर हो गया है किसका भाई, a माइनस बी, e की जगह पे y माइनस में 4 उस सारे का होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब ये चीज़ें थी, देखिए आप यहाँ से 2 का स्क्वायर और यहाँ से भाई आपका -4 का स्क्वायर है, वो हम अब यूज करेंगे। तो इसको लिख सकते हैं x माइनस 2 उसका होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं y माइनस में 4 उसका होल स्क्वायर, माइनस का 2 उसका स्क्वायर और माइनस का 4 उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 45। तो देखो ये एज इट इज इक्वल टू है 45 है यहाँ पे, और भाई देखो ये 2 का स्क्वायर है,
उस तरफ जाकर 4 पॉजिटिव, ये आपका 4 है उसका स्क्वायर 16 यहाँ हो जाएगा, नेगेटिव 16 नून जाकर पॉजिटिव 16, इनको ऐड करते हैं 65 आ गया हमारा, 65 आ गया। तो देखिए 65 आने के बाद हमने इसको कंपेयर करा एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। तो इस फॉर्म में हमने इसको लिखना है। तो ये ठीक है बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे हम अंडर रूट 65 का होल स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे एज इट इज़ रहेगा, अगर इसकी वैल्यू करें तो ये 65 रहेगा। तो ए की वैल्यू आपकी 2 है और बी की वैल्यू हमारी 4 है और हमारा रेडियस है वो अंडर रूट 65 है। तो सेंटर हमारा 2,4 है और रेडियस हमारा अंडर रूट 65 है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इसमें लिखा है फाइंड द रेडियस एंड सेंटर ऑफ सर्कल एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 8x प्लस का 10y माइनस 12 दिस इज इक्वल टू 0। अब 0 के इक्वल है ये इक्वेशन दी गई है और हमने 3-4 क्वेश्चन ऐसे ही कर लिए जिसमें इक्वेशन दी गई है और उसमें से हमने रेडियस और भाई उस सर्कल का जो सेंटर है वो फाइंड आउट कर लिया है। तो देखिए इक्वेशन आपकी ये रही, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे। इसमें भी हमारे सामने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो इनका यूज करके हम एक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड होता था 10th क्लास के अंदर, उसका यूज़ करते हुए यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे देखें x की पावर 2 है, माइनस का 8x है और भाई फिर हमने ये प्लस का 4 जो है 4 है उसका स्क्वायर और माइनस में 4 उसका स्क्वायर करेंगे ताकि हमारा जो स्क्वायर है वो कंप्लीट हो जाए। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का जब ये 8 है उसका हाफ कितना होता है वो 4 होता है भाई, 8 का हाफ कितना होता है वो 4 होता है। हमने क्या कर दिया भाई, जो ये 4 है उसका स्क्वायर ऐड कर दिया, 4 का स्क्वायर स्प्रेड कर दिया। वाई स्क्वायर प्लस में 10 है, 10 का हाफ कर दिया यानी कि 5 का स्क्वायर ऐड 5 का स्क्वायर स्प्रेड कर दिया इज इक्वल टू 12। यहाँ से ये सारी चीज़ें अगर आप यूज करोगे तो ये हो जाएगी x माइनस में 4 का होल स्क्वायर और ये देखोगे आप y प्लस में 5 का होल स्क्वायर माइनस 4 है उसका 6 जो स्क्वायर रहेगा वो नेगेटिव 16 हो जाएगा और भाई 5 का स्क्वायर करेंगे और उसके आगे नेगेटिव है तो माइनस का 25 हो जाएगा। अगर अंदर माइनस होती तो उस टाइम पे ये पॉजिटिव हो जाता है, यहाँ पॉजिटिव होता था। लेकिन कई बच्चे ये समझे कि भाई ये नेगेटिव है तो इसका स्क्वायर करें, तो ये नेगेटिव बाहर है, अंदर की तरफ से 16 पॉजिटिव होगा और यहाँ पे आपका नेगेटिव तो नेगेटिव हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 12। तो x माइनस में 4 होल स्क्वायर प्लस में y प्लस में 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 एज इट इज़ और इसको ऐड करते हैं इस तरफ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। x माइनस में 4 होल स्क्वायर प्लस में y प्लस 5 है, इसको देखो x माइनस a और x माइनस b की फॉर्म में हमने लेके आना था। अब इस स्टेप में हमने इस 5 को नेगेटिव इंटू में नेगेटिव 5 लिख दिया, ठीक है, सारे का होल स्क्वायर। अब हमारे पास ये b की वैल्यू होगी, ये a की वैल्यू होगी, इज इक्वल टू 53 होगा। लेकिन हमने लिखना क्या है, इसको लिखना होता है a माइनस बी प्लस उसका होल स्क्वायर प्लस में y माइनस बी उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास रेडियस का स्क्वायर। अगर मैं इसने काटूंगा तो वही अंडर रूट 53 से जो 53 है उसका स्क्वायर करेंगे तो 53 हमारे को मिल जाएगा। तो कंपेयर करते हैं a x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस में y माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर के साथ। यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू 4 आ गई और b की वैल्यू नेगेटिव 5 आ गई और रेडियस की वैल्यू हमारे पास अंडर रूट 53 आ गई भाई। तो इसलिए हमारा सेंटर 4 माइनस 5 हो जाएगा और जो रेडियस हमारा 53 अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट 53। तो दोनों चीज़ें हमारे को यहाँ पे मिल गई। क्या क्या मिली है, सेंटर भी मिल गया है और रेडियस भी मिल गया है। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने आज सॉल्व कर लिए हैं।
तो इससे पहले 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो स्टार्टिंग के थे, जहाँ पे आपको सेंटर और रेडियस दिया गया था, तो वहाँ पे हमने सेंटर और रेडियस का यूज़ करके एक इक्वेशन निकालनी थी। लेकिन इससे ये आगे के 4-5 क्वेश्चन ऐसे दिए हैं कि जिनके अंदर जो हमारे को इक्वेशन दी गई है और इक्वेशन को हमने सोल्व करके इस तरीके से कि उसमें से हमने सेंटर निकालना है और सेंटर और रेडियस दोनों चीज़ें हमने निकालनी है। तो ये क्वेश्चन आपके इस तरीके से थे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कल वाले वीडियो के अंदर हो जाएंगे। तो ये सारे क्वेश्चन अपना ध्यान से एक बार समझें, क्योंकि इक्वेशन के अंदर रेडियस भी होती है, वो कितनी लंबाई लेगी, क्योंकि जब हम इस इक्वेशन को हम पुट कर देंगे जियोजेब्रा जो ऐप है, तो उसके अंदर जब ये इक्वेशन कोई भी इक्वेशन हम पुट करेंगे, सपोज कर लीजिए यही इक्वेशन थी, तो अपने आप एक ग्राफ बन के आएगा और वहाँ से उस चीज़ को आप देखोगे तो वो ग्राफ आपका ये उस ग्राफ का सेंटर ये रहेगा 4 और -5 और उसकी रेडियस √53 है, वो लंबाई इसकी रहेगी। हालांकि आपको √53 में ना मिले तो इसका अगर आप √ निकालोगे तो लगभग वही लंबाई आपको मिलेगी। तो इस तरीके से हमारे ये क्वेश्चन हो गए हैं, बाकी का होगा कल। तो इसके लिए थोड़ी सी अपनी मेहनत करें, जितना भी आपको बताएगा अच्छे से इसको समझें। थैंक यू।